हालात बहुत चिंताजनक हैं। आप कहीं मत जाइए क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने आने वाली है ईरान से। ट्रंप ने ईरान में नए टारगेट भले ही लॉक कर दिए हों, लेकिन तेहरान में हमले को लेकर अमेरिका में ही उनके सामने एक अड़चन खड़ी हो गई है। कांग्रेस से मंजूरी मिलना बड़ी बाधा के जैसा है, इसीलिए ट्रंप प्रशासन की ओर से इस पर भी प्रयास तेज हो गए। खबर है कि व्हाइट हाउस कांग्रेस से हमलों की परमिशन लेने की कोशिश में लग गया है। इसी सिलसिले में यूएस कांग्रेस से ट्रंप प्रशासन की बातचीत जारी है। वहीं युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ ने यह भी कहा है कि कांग्रेस मंजूरी देती है तो ठीक, वरना बिन मंजूरी के भी सेना हमला कर सकती है। सैन्य कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं है। सीजफायर की वजह से 60 दिनों की लिमिट लागू नहीं। जंग शुरू होने के 60 दिनों के अंदर ही यूएस कांग्रेस से परमिशन जरूरी होती है। हेगसेथ यूएस कांग्रेस का ये नियम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 28 फरवरी को ईरान पर हमला हुआ था। इसके बाद युद्ध लगातार 39 दिन तक चला। फिर 8 अप्रैल को सीजफायर हो गया और शुरुआत से देखें तो 60 दिन वाली लिमिट पार हो चुकी है और कांग्रेस से मंजूरी नहीं मिली तो भी अमेरिकी सेना ईरान पर नए हमले के लिए आजाद। अब जबकि ये बात साफ हो चुकी है कि अमेरिका का हमला तय है, तब ईरान की ओर से भी जबरदस्ती जुबानी फायरिंग हो रही है। काफी जबरदस्त जुबानी फायरिंग हो रही है और सैन्य ताकत दिखाने का सिलसिला तेज हो चुका है। हमने आपको कल इसी शो में बताया था कि ईरानी नेवी के कमांडर ने ऐसे हथियार का जिक्र किया है जिसके बारे में दुनिया अनजान है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के इस हथियार से ट्रंप और नेतन्याहू को हार्ट अटैक आ सकता है। इस हथियार के बारे में शुरुआत में यही दावे किए गए कि शायद ईरान ने चुपके से न्यूक्लियर वेपन बना लिया, लेकिन ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने जो नई चेतावनी दी है उससे ईरान के मंसूबे और ईरान के सदृश हथियार दोनों के बारे में संकेत मिलने लगे हैं। ईरान ने ट्रंप को जवाबी वार्निंग दी है। ईरान ने कहा है कि फारस की खाड़ी में अमेरिकी जहाजों को डुबो देंगे। ईरानी हथियारों की रेंज में आए तो जहाज तबाह करेंगे। समंदर में अमेरिकी युद्धपोतों की तैरती खबरगाह बना देंगे। अमेरिकी जहाजों को ईरान का कौन सा हथियार मारक तरीके से समंदर में डुबो सकता है? क्या ईरान हूट सुपर टॉर्पीडो का इशारा दे रहा है? ईरान का यह हथियार समुद्र की लड़ाई में भारी तबाही मचा सकता है। दुश्मन के जंगी जहाजों के टुकड़े टुकड़े करने की ताकत रखता है। ईरान ने अपने इसी सीक्रेट हथियार का पहला टेस्ट वर्ष 2006 में किया था। हालांकि इसके बारे में अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि इसकी स्पीड ही इसकी पावर। यह इतनी तेज गति से चलता है कि दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिलता है। फारसी भाषा में हूट का मतलब व्हेल से होता है। व्हेल जिस तरह से समुद्र की सबसे बड़ी मछली है, वैसे ही ईरान ने इस हथियार को समुद्र का सबसे घातक हथियार बताने का प्रयास किया है। अब चूंकि यह सुपर टॉर्पीडो है, सोनार की पकड़ में नहीं आता है, इसीलिए ईरान के आसपास तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और अमेरिकी युद्धपोत के लिए ईरान का यह हथियार सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। ईरान यह दावा कई बार कर चुका है कि उसके पास ऐसे कई हथियार हैं जिनके बारे में अमेरिका, इजराइल को अंदाजा तक नहीं है। शायद ऐसे ही ब्रह्मास्त्र के दम पर आईआरजीसी ने भी ट्रंप को चेतावनी दी है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिका को ललकारा है। आईआरजीसी ने कहा है कि अमेरिकी नाकेबंदी के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप ने ब्लॉकेड बढ़ाने का ऐलान किया है और हम इसे जंग का ऐलान। अमेरिका और ईरान में तनाव के बीच टीवी 9 भारतवर्ष की संवाददाता सुमेरा खान ग्राउंड जीरो पर हैं। ईरान में फर्स्ट इंडियन टेलीविजन जर्नलिस्ट। तेहरान में टीवी 9 उस जगह पर गया जहां अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया था। तेहरान के इनकलाब स्ट्रीट टीवी 9 भारतवर्ष वहां पर पहुंचता है। तेहरान में उस होटल के पास टीवी 9 पहुंचा जहां मिसाइल गिरी थी। हम यहाँ इनकलाब जो स्ट्रीट है उस पर मौजूद हैं। ये एक मेन स्ट्रीट है तेहरान की और यहाँ से आगे जाकर आपको जो स्क्वायर है वो मौजूद है। बहुत अहम इमारतें यहाँ पर हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि ये वो इलाका है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत से और इलाके हैं जो हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन ये वो इलाका है जहाँ पर बहुत से हमले किए गए थे। यहाँ पर बहुत से मिसाइल हमले किए गए थे। आसपास कई ऐसी इमारतें हैं जिनके पास आकर मिसाइल गिरी थी, उनके शीशे टूट गए थे। हालांकि बहुत तेज़ी से रीबिल्ड किया है ईरान ने। बहुत तेज़ी से उन होटल्स के शीशे या उन इमारतों में जहां पर नुकसान पहुंचा था उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश की गई है। आज यहां पर आप मगर देख सकते हैं कि आम जिंदगी उस तरह से चल रही है। यहां जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं आयतुल्ला अली खामनेई की, उस तस्वीर की बहुत अहमियत है क्योंकि ये एक तरह का जज्बा है ईरान के लोगों का जिसको ये तस्वीर बयां करती है। जगह जगह ईरान में इस तरह की तस्वीरें, बड़े बड़े पोस्टर्स आपको आयतुल्ला अली खामनेई के दिखाई देंगे और उस पर अलग अलग स्लोगन्स लिखे हैं। जैसे यहाँ जो स्लोगन लिखा है उसका मतलब है कि ये भले ही नहीं रहे लेकिन उनका खुदा जिंदा है।
ईरान पर अमेरिका के आखिरी प्रहार की तैयारियों के बीच यह देखना जरूरी है कि इजराइल ने बहुत बड़ा दांव कैसे चल दिया है, जिससे तेहरान में तनाव है। इजराइल की घातक तैयारियों से पहले यह तस्वीर देखिए। ईरान से युद्ध के बीच जब पहली बार यह तस्वीर आई तो पूरी दुनिया हैरान थी। किसी ने सोचा नहीं था कि ईरान रंग बिरंगी रोशनी से दमकते शहर दुबई पर हमला कर देगा। जिस दुबई में रात को बुर्ज खलीफा का मल्टी कलर लाइट शो, पैम जुमेरा की चमकती सड़कें और शॉपिंग मॉल्स की जगमगाहट पूरी दुनिया को आकर्षित करती थी, उस दुबई में एक रात अचानक सब कुछ बदल गया। अमेरिका इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों पर हमले किए और जब दुबई पर हमले की तस्वीरें आई तो दुनिया स्तब्ध रह गई, क्योंकि ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये सपनों के शहर पर सच्चाई का हमला था। एक तरफ जहां लोग बुर्ज खलीफा की लाइट्स की तस्वीरें शेयर कर रहे थे, उसी वक्त दूसरी तरफ धमाकों की खबरें आ रही थी। मिसाइल इंटरसेप्ट हो रहे थे, आसमान से मलबा इमारतों पर गिर रहा था और आग लग रही थी। लेकिन इजराइल अब तक इन तस्वीरों को भूला नहीं है। इजराइल ने अब यूएई को अभेद किला बनाने का प्रण ले लिया है। इजराइल अब यूएई को इतना मजबूत बनाना चाहता है कि ईरान की एक भी मिसाइल यूएई को पार करते हुए इजराइल तक ना पहुंच सके। अब इजराइल ने वो किया है जिसने पश्चिम एशिया में युद्ध के पूरे समीकरण बदल दिए। इजराइल और यूएई के बीच अब रक्षा सहयोग खुलकर सामने आ गया है। इजराइल ने तेहरान से टेंशन के बीच यूएई को वो हथियार भेजे हैं जिससे वो अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाना चाहता है। इजराइल ने अपने दुश्मन ईरान के लिए एक ऐसी रेड लाइन खींची है जिसे पार करना ईरान के लिए आसान नहीं होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने यूएई को अपना सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम भेज दिया है। ये सिर्फ मिसाइल सिस्टम नहीं है, बल्कि भविष्य का लेजर टेक्नोलॉजी वाला हथियार है। नाम है आयरन बीम डिफेंस सिस्टम। आयरन बीम लेजर सिस्टम छोटे रॉकेट और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर देता है। यह सिस्टम इजराइल ने इसी साल पहली बार इस्तेमाल किया था जब लेबनान से हिजबुल्लाह ने हमले किए थे। इसके अलावा यूएई को इजराइल ने स्पेक्ट्रो नाम का सर्विलांस सिस्टम भी दिया है। स्पेक्ट्रो सिस्टम की मदद से यूएई 20 किलोमीटर दूर से आने वाले ड्रोन्स का पता लगा सकता है। इसका फायदा ईरान के शाही ड्रोन को काउंटर करने में होगा। यानी इजराइल ने पूरी तैयारी कर ली है कि इस बार वो दुबई की धड़कन बनकर रहेगा और ईरान की कोई भी मिसाइल या ड्रोन वहां तक नहीं पहुंच सकेगा। इन हथियारों में सबसे खास है आयरन बीम। कैसे ये वेपन ईरान के खिलाफ युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है, इस रिपोर्ट में देखें।